हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आपके सामने में चैप्टर 19 डर की दवा इस चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और आप सब देख रहे हैं न्यू वेज कोचिंग चैनल। किताब का नाम है झरना, जो क्लास 6 का जो वॉल्यूम है उसे लिया है मैंने। सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 19 डर की दवा, है ना। तो क्या डर कोई बीमारी है, और अगर बीमारी है तो इसकी दवा क्या होती है? इसका मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है एक्सप्लेनेशंस का, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। अभी तो बस हम लोग जल्दी से इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ओके, तो उस पेज पे आ जाएं जहाँ पर इसके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक बार ज़रा सा शब्द ज्ञान देख लो। ये है ना, अभागा, भाग्यहीन, जिसका भाग्य अनुकूल ना हो। हौवा, डरावनी काल्पनिक वस्तु, आत्मिक, आत्मा संबंधी, पछाड़ देना, हरा देना। विषैला, विषैला का मतलब होता है पॉइजनस, जहरीला। ओके, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि आज मनुष्य में किस प्रकार की भावना फैली हुई है? तो इसका उत्तर है भय की भावना फैली हुई है। सुख प्राप्त करने की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो सुख प्राप्त करने की सबसे बड़ी चीज़ है निडर होना। ये दो सवालों के जवाब हो गए। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिल्ली चूहे के सामने में क्या साबित होती है? तो बिल्ली चूहे के सामने में शेर साबित होती है। शेर किससे डरता है? तलवार से, धनुष बाण से, शिकार से, या बंदूकधारी शिकारी से। हाँ, तो इसका तो सही उत्तर होगा कि शेर साहस से डरता है। लेकिन ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे इसका जवाब बंदूकधारी शिकारी से डरता है। आत्मा का ऊंचा गुण क्या है? तो आत्मा का ऊंचा गुण है साहस। पांचवा क्वेश्चन है कि हम दुश्मनों को किस प्रकार जीत सकते हैं? तो हम दुश्मनों को प्यार से भी जीत सकते हैं। इसके साथ ही अब हम लोग आगे बढ़कर कर आ गए हैं बताइए सेक्शन में, जहाँ पर क्वेश्चंस के रिटन आंसर्स मैं आपको बताऊंगा सेंटेंसेस में। ओके, तो ये रहा बताइए सेक्शन, और इसके जवाब अब दिखेंगे आपको। बताइए सेक्शन में पहला सवाल है कि दुनिया में आज किसका अभाव है? ओहो, तो ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है। दुनिया में आज हिम्मत, साहस और निडरता का अभाव प्रतीत होता है। ऐसा महसूस होता है कि इन चीज़ों की कमी है दुनिया में, है ना। मनुष्य के लिए आज सबसे बड़ा खतरा क्या है? सेकंड क्वेश्चन। तो मनुष्य के लिए आज सबसे बड़ा खतरा उसके स्वयं के द्वारा अर्जित वैज्ञानिक उपलब्धियां ही हैं। मनुष्य ने जिन वैज्ञानिक उपलब्धियों का आविष्कार खुद के सुख एवं सुरक्षा के लिए किया था, वही आविष्कार आज गलत प्रयोग के कारण आज संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी होता है, और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर से हम सालों भर 2-2 साल तक बिजली भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। रॉकेट्स का इस्तेमाल चांद पर, मंगल पर जाने के लिए हो सकता है, स्पेस में सैटेलाइट्स छोड़ने के लिए हो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल लोग मिसाइल बनाने में भी करते हैं। तो इसमें हम लोग और ज़्यादा चर्चा नहीं करते, सीधे सीधे अगले सवाल का जवाब तैयार करते हैं। अगला सवाल है कि हर एक मनुष्य डर रहा है, ऐसा क्यों कहा गया है ना, इस चैप्टर में जिसका नाम है डर की दवा। तो हर एक मनुष्य डर रहा है, हर एक मनुष्य डर रहा है। इसके द्वारा लेखक ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य की प्रकृति रही है कि वह सदैव दूसरों से स्वयं को कमतर आंकता है। दूसरों को वो जानता, ऐसा सोचता है ना कि जो सामने है दूसरा बंदा है वो मुझसे बड़ा है, स्ट्रांग है, और मैं उससे कमज़ोर हूँ, वीक हूँ। ये मनुष्य की टेंडेंसी है। हम सदैव इसी भय से आक्रांत रहते हैं, डरे रहते हैं कि सामने वाला शख्स हमसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं, है ना। इसी बात से लोग मन में सोच सोच करके डर रहते हैं, भले सामने वाला ताकतवर हो या ना हो।
डर को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो अपने अंदर हिम्मत और बहादुरी जैसे गुणों को विकसित करके भय पर, डर पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, शत्रु को मित्र बनाने का लेखक ने क्या उपाय बताया है? अच्छे व्यवहार और मृदुभाषिता से, मीठी बोली से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अहिंसा को निडरता की दवा क्यों बताया गया है? अहिंसा और प्रेम के मार्ग को अपना करके शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। जब हमारा कोई शत्रु ही नहीं होगा तो हमारे अंदर डर का भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए अहिंसा को निडरता की सबसे बड़ी दवा बताया गया है। तो पता चल गया ना डर की दवा क्या है? डर की दवा है अहिंसा और प्रेम का मार्ग, यही है डर की दवा। ओके, अच्छा अब ज़रा सोच कर बताओ, एक ये भी तो चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्या हम लोग इसका भी जवाब लिख लें? चलो देखते हैं। आप किस किस से डरते हो? नीचे लिखी बातें पढ़ करके हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो मुझे तो एक्चुअली में इसमें से किसी भी बात से डर नहीं लगता। थोड़ा सा सांप से डर लगता है कि हाँ वो एक ऐसा जानवर है ना जिसे आप बोल करके समझा करके इधर उधर नहीं भगा सकते। गलती से पैर पड़ जाए तो वो काट ही लेता है। आपका डर इसमें से कुछ और हो सकता है। कोई बच्चा बिल्ली से डरता होगा, कुत्ते से डरता होगा, करंट लगने से डरता होगा। तो उसमें से आपको पॉइंट आउट करना है। आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, 4 बातें लिखनी हैं। तो ये भी अलग अलग स्टूडेंट्स का जवाब इसमें अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं इसका जवाब भी नहीं बता रहा। यू हैव टू डू बोथ दीज क्वेश्चंस योर सेल्फ, है ना, खुद से करो इसे। ओके, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तो उच्चारण करने का है, प्रोनाउंसिएशन, तो ये आपको खुद से ही करना है। शब्द परिवार जाने। अच्छा अच्छा, नए शब्द बनाने हैं तो बन जाएगा ना ये क्वेश्चन। बल, बल से क्या बनेगा? बलवान। ओके, और बलशाली। एक शब्द बन सकता है बलपूर्वक। ठीक है। राजा, इससे बनेगा राजसी। राज परिवार। ठीक है। कार्यक्रम, मैं तो बस ज़रा सा ना हिंट दे देता हूँ, समझा रहा हूँ कि ऐसे ये चीज़ें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कार्यकारी, बाकी तुम लोग खुद से बना लेना। ओके, हाँ। 4th क्वेश्चन में, ना ही वह तो बंदूक धारण करने से बढ़ती है। अच्छा, तो वह आत्मिक बल। सब चाहते हैं कि हमें सुविधाएं मिलें, तो सब कौन? सब लोग। उसके द्वारा बड़े से बड़े शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है, प्यार से, मीठी बोली से। ओके, दिल से दुश्मनी दूर करना उनके बस की बात नहीं है। किसके बस की बात नहीं है? तो लोगों के बस की बात नहीं है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 19 है, डर की दवा, इसका सॉल्यूशंस भी मैंने आप लोगों को बोल करके लिख करके समझा दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। इस चैनल पर आपको काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी मिलेंगी, आप चाहो तो उसे भी सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।